हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। बिना देर किए आप जाके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। जब आप एक्सप्लेनेशन देखकर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको एमसीक्यू एकदम अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। और नहीं, अगर आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन सी फुल मून इन अ मंथ्स टाइम। एक महीने के समय में, 30 दिन के समय में हम फुल मून कब देखते हैं? रात में। 30 दिन के समय में, 30 डेज के टाइम में हम फुल मून कितने बार देखते हैं? आंसर तो आप लोग देख ही चुके होंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंस, यानी कि एक बार। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा, व्हाट वी कॉल फुल मून नाइट। फुल मून नाइट को हम कहते क्या हैं? जैसे फुल मून नाइट का एक नाम होगा, वो नाम है क्या? ब्राइट नाइट। जब पूरा मून निकलता है तब ब्राइटनेस तो होती है, ब्राइट नाइट कहते हैं कि शाइनी नाइट कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं? कौन सा आंसर करेक्ट है? फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिखिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा। सब लोग कहते नहीं आज पूर्णिमा की रात है, पूरा चांद निकलता है। महीने में हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती ज़रूर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट वी कॉल अ न्यू मून नाइट। हम न्यू मून नाइट को क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट को हम क्या नेम देते हैं? न्यू नाइट, उसमें नया मून निकलता है तो नई नाइट कहते हैं कि पूर्णिमा कहते हैं कि अमावस्या कहते हैं? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या। बेटा मैं आपको यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी क्वेश्चंस, बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जो एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटेटिव वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी, और हमारे क्लास 6 के नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर, उससे थोड़ा मिलता जुलता टाइप में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये वीडियो हमारे चैनल से आप पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द नेचर ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज़। कैलेस्टियल बॉडीज़ का नेचर कैसा होता है? अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या हैं। चलिए यहीं पे बता देती हूँ कि कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। जो शाइन करता है, चमकता है, जो भी ऑब्जेक्ट शाइन करता है, चमकता है, ब्राइटनेस रहती है, ब्राइटनेस रहेगी तो हॉटनेस भी रहेगी, उसी को हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेरी स्मॉल एंड कोल्ड, बहुत छोटा और कोल्ड। ऑप्शन नंबर बी है वेरी बिग एंड हॉट, बहुत बड़ा और हॉट। ऑप्शन नंबर सी है वेरी कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड भी हो और हॉट भी हो। क्या करेक्ट आंसर होगा? आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन से कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी बिग एंड हॉट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई कैलेस्टियल बॉडीज़। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यू के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। कैलेस्टियल बॉडीज़ से आपका क्या मतलब है? आप ज़रूर मुझसे लिख के ले लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाएगा। अब चाहे वो मैचिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में हो। आजकल बहुत ही कम स्कूल्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टीचर्स चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको बुक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे
और इस टाइम पे तो बोर्ड्स वगैरह में भी नहीं आते बुक्स के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आते बेटा। अब बाहर से ही बुक के बीच में से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैलेस्ट्रियल बॉडीज। आपको मैंने पहले कैलेस्ट्रियल बॉडीज समझा दिया इसी में, ये इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने यहाँ पे आपको समझाया कैलेस्ट्रियल बॉडीज क्या होता है। अब आप इसकी करेक्ट डेफिनेशन देख लीजिए कि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे। पेपर में तो आप करेक्ट मैनर में ही ना लिखेंगे आंसर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या कह रहे हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडीज। सन हो गया हमारा, मून हो गया, सूरज, चांद और जितने भी ऑब्जेक्ट्स नाइट की स्काई में अंधेरी रात में चमकते हुए दिखते हैं, शाइनिंग करते हैं। शाइनिंग यहाँ पे थोड़ा सा छिप गया है, शाइनिंग लिखा है, शाइन करते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स अंधेरी रात में, SHINING, जितने भी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं अंधेरी रात में, सन, मून और सन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे नाइट स्काई लिखा है, नाइट स्काई स्टार्स के लिए यूज हुआ है, जो छोटे छोटे ट्विंकल नहीं करते रात में, स्टार्स के लिए नाइट स्काई यूज किया है। और सन, मून, जितने भी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द सन इज सन एक क्या है, स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है। मून तो हमारा सैटेलाइट है, अर्थ हमारा प्लेनेट है एंड सन इज ऑफ कोर्स अ स्टार। सन हमारा क्या है, स्टार। द सन इज द बिगेस्ट स्टार एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। हम जितनी भी लाइट देखते हैं वो सारी सन के हेल्प से ही हमें देखने को मिलता है। अब पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्स। स्टार्स से आप क्या समझते हैं। अगर आप स्टार्स की डेफिनेशन लिखने बैठोगे ना तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। कौन सी कैलेस्ट्रियल बॉडीज स्टार्स कहलाती हैं, जो रात की स्काई में चमकती हैं। द कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। मून को छोड़कर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, क्या होगा, एक्सेप्ट द मून, एक्सेप्ट, एक सेकेंड, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, एक्सेप्ट मून को छोड़कर, क्योंकि बेटा मून हमारा क्या है, सैटेलाइट है। मून को छोड़कर जितनी भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं वो स्टार्स कहलाती हैं, क्योंकि मून हमारा सैटेलाइट में काउंट होता है। स्टार, आई मीन सन और जितने भी छोटे छोटे ट्विंकल करते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज, वो सारे स्टार्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आप बढ़ा लीजिएगा, दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स एक्सेप्ट मून। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, the various patterns formed by different groups of stars, these are called constellations। स्टार्स जो होते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, जैसे स्टार्स होते हैं, ये अपना एक डिफरेंट पैटर्न बना लेते हैं, तो इसी पैटर्न को, जैसे सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार हैं ये मिलके मान लीजिए इस टाइप का पैरेलल कुछ पैटर्न बनाए हैं, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम कॉन्स्टिलेशन कह देंगे। कुछ फेमस कॉन्स्टिलेशन है, जैसे उर्सा मेजर हो गया, ये सारे फेमस कॉन्स्टिलेशन के नाम हैं। उर्सा मेजर और एक दो है बियर करके कुछ की, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे याद आएगा अभी मैं तो बताऊंगी आपको। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो कि है, व्हाट इज पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था कि हम पहले के टाइम पे हमारे पास कंपास टाइप का कुछ नहीं होता था, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करते थे कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। तो
पहले स्टार्स की मदद से लोग पता किया करते थे। जो नॉर्थ डायरेक्शन, जो स्टार ऊपर की साइड में रहता था, जैसे यहाँ पे एक स्टार है, शाइनी स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है मान लीजिए हमारा, तो ये नॉर्थ में, तो इसे हम नॉर्थ स्टार नाम दे देते थे। नॉर्थ स्टार, नीचे कोई स्टार रहता था उसे साउथ कह देते थे, उसी की हेल्प से लोग डायरेक्शन पथ का पता लगाते थे। तो ये जो हमारा नॉर्थ स्टार है इसे ही पोल स्टार कहा जाता है। आइए समझ देखते हैं डेफिनेशन इसकी क्या होगी। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है और इसी नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार कह देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? अर्थ हमारा क्या है? अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट है अर्थ हमारा। अर्थ हमारा एक प्लैनेट है। प्लैनेट वो होते हैं कि जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती बेटा। आइए देखते हैं। हाँ, प्लैनेट्स आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं उन्हें हम प्लैनेट कह देते हैं। जो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे अभी हमने ईंट कोई बनाई, ईंट ये हमारी है, और तो इसके पास तो अपनी खुद की लाइट नहीं है ना। ये सन की लाइट से चमकेगी, या मैंने अगर टॉर्च मारा तो उसकी लाइट से चमकेगी, नहीं तो इसके पास तो अपनी कोई खुद की लाइट है ही नहीं। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा स्टार है, ये हमारा स्टार है, सन तो एक स्टार है ही, और ये हमारा प्लैनेट है। तो ये हमारा प्लैनेट हो जाएगा और ये हमारा स्टार हो जाएगा। जो दूसरों की लाइट से, स्टार्स की लाइट से जो चमकते हैं उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छी लगी होगी। 10 MCQs में आपके लिए टोटल लेकर आई थी पार्ट 1 में। अब जब पार्ट सेकेंड का एक्सप्लेनेशन जाएगा तो उसके बाद भी पार्ट सेकेंड के भी MCQs रहेंगे।